राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री नमो नारायण। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल राधे कृष्णा पर आप सभी का। मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सभी लोग भी ठीक होंगे। बच्चों की परवरिश। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश हो, और ऐसा क्या करें। मम्मी लोगों के मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि हम अपने बच्चों की कैसे परवरिश करें, क्या करें ताकि बच्चे हमारी बात मानें और बड़े होकर अच्छे इंसान बने और हमारा नाम रोशन करें। तो इसका सही जवाब है कि अपने बच्चों में अच्छी आदतें डालना। बचपन से ही अपने बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करें, अच्छी आदतें डालें ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बने। अगर किसी भी चीज़ को हम लगातार करते रहते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों में अच्छी आदतें रोज़ हम उन्हें अच्छी बातें बताएं और उनके अंदर अच्छी आदतें रोज़ डालें। जैसे कि दिनचर्या बनाना, डेली रूटीन बनाना। अब आप लोग सोचेंगे कि बच्चों का डेली रूटीन, तो हाँ, बच्चों का डेली रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है मम्मी लोगों के लिए। वो इसलिए कि हमारा शरीर जिस आदत में ढलता है, प्रकृति ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है कि हम इसको जिस तरह से ढालेंगे वो वैसा ही ढलता जाएगा। जैसे कि अगर सुबह हमने ब्रश किया तो अगले दिन अगर हमने ब्रश नहीं किया तो हमें लगेगा हमने कुछ किया नहीं है। अगर हम भूल भी जाएंगे तो हमें अजीब सा लगता रहता है। जब तक हम ब्रश नहीं कर लेते हैं तब तक हमें अच्छा नहीं लगता है। और अगर दिन में दोपहर में अगर हम सोते हैं, आराम करते हैं, थोड़ी बहुत देर आराम करते हैं, तो उतने टाइम हमें ऐसा लगता है दूसरे दिन तीसरे दिन हमें ऐसा लगेगा कि हम आराम कर लें। अगर कितने भी काम में बिजी हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि हम आराम कर लें। और शाम को अगर हम डेली चाय पीते हैं तो हमें लगता है 5 बजे अगर हम चाय पीते हैं तो हमें शाम को 5 बजे चाय की तलब लगेगी और लगेगा कि अब हमें चाय मिलनी चाहिए। इस तरह से बड़े हो या बच्चे हों, रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। जब छोटे बच्चों में रूटीन बनेगा तभी तो बड़े होकर वो उस तरह चल पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को एक नियमित तरीके से जी पाएंगे। बच्चों को सुबह जल्दी उठाने की आदत डालें। जल्दी उठेंगे, प्रकृति की ताज़ी हवा मिलेगी और उनका मानसिक स्तर बढ़ेगा। शुद्ध हवा से हमारे अंदर जब ताज़ी हवा, शुद्ध हवा जाती है तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है और हमारे बच्चों का मानसिक विकास अच्छा होगा और मानसिक स्तर बढ़ेगा। अपनों के प्रति, जैसे कि माता पिता, भाई बहनों के प्रति परस्पर प्रेम सिखाएं और ऐसे उन्हें बताएं कि आपस में प्रेम बना रहे, प्यार से रहें, त्याग की भावना हो, ना कि लड़ने झगड़ने की भावना हो। उनकी भावनाओं को, अच्छी भावनाओं को विकसित करें और उन्हें प्यार से समझाएं कि किस तरह से हमें अपनों के बीच में और अपने भाई बहनों के बीच में प्यार से रहना चाहिए। और छुट्टियों में अपने बच्चों को व्यस्त कैसे रखें। जब छुट्टी पड़ती है, विंटर वेकेशन है, समर वेकेशन है, जब बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं तो बच्चे सभी, देखा होगा आप लोगों ने कि मम्मी लोग कहती हैं, पापा लोग कहते हैं कि
छुट्टियां पड़ी हैं तब से बच्चे बहुत बिगड़ गए, बहुत बेकार हो गए बच्चे। तो छुट्टियों में कोशिश करें बच्चों को व्यस्त रखें। व्यस्त कैसे रखें? मोबाइल की आदत तो आजकल आपको पता है, मोबाइल की आदत हर बच्चों के अंदर है। अगर वो मोबाइल पकड़ लेते हैं तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। अगर मोबाइल छोड़ देंगे तो वो उल्टी सीधी शैतानियाँ करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को व्यस्त रखें। जैसे कि छोटे छोटे काम हैं, जैसी उनकी एज है वैसे वैसे काम हैं। जैसे कि गमलों में पानी देना है, गमलों में पानी डालें। और बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, उनके तरफ ध्यान दें, उनके मंगाई हुई वस्तुओं को उनके पास तक पहुंचाना। और चिड़ियों के लिए पानी रखना, दाना डालना, मतलब ये काम ये भी अच्छी आदतों में ही है। ये उनके अंदर विकसित करना बहुत ज़रूरी है, ये गुड हैबिट्स में आती हैं। बच्चों को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे अगर मजबूत नहीं होंगे तो परिस्थितियों से कैसे लड़ पाएंगे। इसलिए बच्चों को कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन्हें खुद ही हैंडल करने दें, ना कि खुद को उनके बीच में लाएं। वो खुद ही अपनी चीज़ों को हैंडल करें ताकि वो मजबूत बने। और जब वो छोटी छोटी परिस्थितियों से लड़ेंगे, अपनी चीज़ों को हैंडल करेंगे, तभी वो मजबूत बन पाएंगे। भावनात्मक तरीके से मजबूत बनना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सही और गलत में फ़र्क करना सिखाएं कि गलत क्या है और सही क्या है। अगर बच्चों को सही और गलत का फ़र्क पता नहीं चलेगा तो वो कुछ भी करते चले जाएंगे और आगे चल के उनके लिए ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए मम्मियों को चाहिए कि अपने बच्चों को सही और गलत का फ़र्क बताएं। बच्चा क्रोध करता है और वो जल्दी से कंट्रोल में नहीं होता है, जिद्दी स्वभाव है, तो हमें मारना नहीं है। उसे मार के और प्रताड़ित करके हम उसको सुधार नहीं सकते हैं। हम अगर सुधारने की कोशिश करेंगे मार के, डांट के, तो वो कभी नहीं सुधर सकता। इसलिए हमें उसे प्यार से समझाकर और उसे ये बताना है कि ये गुस्सा करना गलत बात होती है, इसलिए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। और उसे प्यार से समझाना चाहिए और धीरे धीरे वो अपनी ज़्यादा जिद्दी आदत को और गुस्सा करने की प्रवृत्ति को धीरे धीरे करके छोड़ देगा। अगर उसको मारेंगे और प्रताड़ित करेंगे तो और उसका स्वभाव जिद्दी बनेगा और गुस्सैल हो जाएगा और वो विद्रोही बनने लगेगा। इसलिए उसे प्यार से समझाने की कोशिश करें और थोड़ा धैर्य रखें। ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं, धीरे धीरे होती हैं। बच्चों को होशियार बनाएं, चालाक नहीं, क्योंकि बच्चे जो चालाकियाँ सीखते हैं वो थोड़े दिन खुश रहते हैं, बड़े होकर फिर बाद में वो दुखी रहते हैं, उनका मन अशांत रहता है। और जो बच्चों के अंदर माता पिता सिखाते हैं, होशियार बनाते हैं जो माता पिता, वो बच्चे आगे चलकर होशियार बनते हैं। और
खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। जो बच्चे होशियार होते हैं वो जहाँ जाते हैं अपनी सुख और अपनी खुशहाली सब में बिखेरते हैं। वो जहाँ जाते हैं सबको सुखी करते हैं और सबको खुश करते हैं। सेवा भाव, बच्चों के अंदर सेवा भाव की प्रवृत्ति को विकसित करें कि अपने से बड़ों की हमें सेवा करनी चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, किस तरह से हमें बड़ों के सामने बात करना चाहिए, किस तरह से बड़ों से बात करनी चाहिए और बड़ों का सम्मान आदर, ये सारी आदतें बच्चों के अंदर डालें। बचपन से ही सिखाएं उन्हें ये सारी आदतें, तभी आपका बच्चा एक अच्छा नागरिक बन सकता है और आपका नाम रोशन कर सकता है। सही मायने में यही एक अच्छी परवरिश के गुण हैं, इनको अपने बच्चों के अंदर जरूर विकसित करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें